हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्सर बच्चे अपने एग्जामिनेशन से पहले करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम एक एक करके इन कॉमन 5 मिस्टेक्स को समझते हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन से पहले इन गलतियों को बिल्कुल भी ना करो। सो नंबर 1 मिस्टेक इज़ नॉट स्टडिंग अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पैटर्न। अक्सर बच्चे इस गलती को करते हैं कि वे अपने एग्जामिनेशंस के पैटर्न के अनुसार अपनी स्टडी को नहीं करते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनकी एग्जामिनेशंस के पैटर्न क्या हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उनके एग्जामिनेशंस में आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इन सब को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी करनी चाहिए। दूसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन से पहले करते हैं वो है लर्न क्वेश्चन आंसर। अक्सर स्टूडेंट्स में ये देखा जाता है कि वे स्टडी तो करते हैं लेकिन जो भी क्वेश्चन और आंसर्स है वो याद करने लग जाते हैं। खास करके अगर हम साइंस और एसएसटी का बात करें तो इनमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर याद करते हैं। बच्चों, याद आप लोग को ओनली फॉर्मूला और कुछ ज़रूरी चीज़ें करनी होती हैं, ना कि आपको टेक्स्ट बुक के आंसर्स याद करने हैं। आप याद करने की बजाय उस चैप्टर को अच्छे से समझो, देन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करो। आपको याद नहीं करना है, आपको बना के देखना है कि जो क्वेश्चंस हम याद कर रहे हैं एक्चुअली में उसे हम बिना याद किए हुए कैसे लिख सकते हैं। आपको आंसर्स बनाकर लिखना आना चाहिए और ये आपसे तभी हो पाएगा जब आप चैप्टर को समझे रहो। मिस्टेक नंबर 3, डू नॉट मेकिंग अ टाइम टेबल और प्रॉपर प्लान ऑफ लर्निंग। और ये मिस्टेक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। ना तो उनके पास कोई टाइम टेबल होता है पढ़ने का और ना ही वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लर्निंग करते हैं। उनको जब मन करता है पढ़ने के लिए वो बैठ जाते हैं और जब मन करता है वो उठ जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आज हमने कोई चैप्टर को पढ़ा है, नेक्स्ट डे अगर हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं है, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है पढ़ने की, तो नेक्स्ट डे अगर हम उस चैप्टर को दोबारा से पढ़े नहीं, क्योंकि हम टाइम टेबल बनाए हैं नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाए तो उस चैप्टर को दोबारा से पढ़े। तो बहुत सारे बच्चे एक दिन तो हमने पढ़ा, फिर दूसरा दिन हमने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, देन उसके बाद हम उस चैप्टर को जो पढ़े भी हैं वो भी भूल जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक टाइम टेबल होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें लर्न करनी चाहिए ताकि जो चीज़ भी हम भूले हैं वो हमें याद रह सके और वो एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी। मिस्टेक नंबर 4, थिंकिंग अबाउट ओनली हाफ पोर्शन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस होती है उसमें सिर्फ आधे पोर्शन से ही क्वेश्चंस रहते हैं। बट बच्चों, ऐसा होता नहीं है। जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस होती है वो पूरे पोर्शन से ही क्वेश्चंस रहते हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सारे चैप्टर से क्वेश्चंस रहते हैं। और ये भी मत सोचना कि आधे जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चंस कम रहेंगे। जितना आपका आधा पोर्शन से रहेगा यानी आधे चैप्टर से रहेगा उतना ही सेकेंड वाले पोर्शन से भी उतना ही क्वेश्चंस रहता है। तो ओवरऑल पूरा बुक से आपका क्वेश्चंस रहेगा। तो स्टडी आपको पूरे बुक की करनी होती है। तो इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि हमें आधे पोर्शंस की ही तैयारी करके बोर्ड एग्जामिनेशंस में देनी है, वो एग्जामिनेशंस में आधे पोर्शन से ही क्वेश्चंस आएंगे। मिस्टेक नंबर 5, डू नॉट रिवाइज एंड कंटिन्यूअसली रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स ने जो भी चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो फिर एक बार पढ़ लेने के बाद उस चैप्टर को फिर वो छोड़ देते हैं, दोबारा से उस चैप्टर को रिवाइज़ नहीं करते हैं, या फिर पढ़ने के बाद उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो बनाते नहीं हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जिस भी चैप्टर को आपने पढ़ा है उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप लोग पूरा करो, बनाओ। जो भी उनके फॉर्मूले होंगे, जो भी उनके कॉन्सेप्ट होंगे उसको अच्छे से समझो। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉन्टीन्यूअसली लंबे समय तक रीडिंग करते रहते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है कि आप कॉन्टीन्यूअसली रीडिंग करते रहो एक लंबे समय तक, बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहें। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और भी इसी तरह से बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। बहुत ही जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।